रोल। इस वक्त आप देख रहे हैं सहारा सिटी वहीं भगवान दास विश्वकर्मा। आज अगर देखा जाए तो भिवंडी शहर में एक ही मामला गरमाया है, सिर्फ रोड पावर के विषय में अनेक आंदोलन हुए और इसमें अगर देखा जाए तो भिवंडी शहर में 3 बूथ है, मगर अभी चौथा बूथ है यहाँ पर आज हमारे साथ में शेतकरी संगठना थी तो राज पाटिल हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मांग है। और सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ पे एकदम एकांत में बैठे हुए हैं और वो आज वो यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका सारा स्वागत है। सर, आप क्या कहेंगे जो आप यहाँ पे आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या कारण है? कारण तो सबको पता ही है, सीजन सुबह हुआ नहीं कि टोरेंट पावर जो ये यहाँ पे जो टोरेंट पावर लाई गई है, ठेकेदारी सिस्टम की जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ के लोगों की कैसी लूट कर रहे, गरीब का पसीने का पैसा कैसा लूट रही है, यही टोरेंट पावर के विरुद्ध में मैं आज अनशन में बैठा हूँ। यहाँ पे और राज्यों में बिजली माफ है और वही भिवंडी के ग्रामीण इलाकों में बिजली का 3 गुना से वसूली की जा रही है। इसी के लिए आज धरने आंदोलन है अपना पोषण में बैठा हुआ। आपको एक बात बताइए, भिवंडी शहर में टोरेंट कब आए और तब से लेकर अब तक आप कितने बार आंदोलन करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ऐसी है कि 2007 में जब टोरेंट यहाँ पे आई तो यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी की यहाँ पे सत्ता थी। तब सेना का ही आमदार था, सेना का ही महापौर था, सेना का ही गठबंधन था और आगे चल के एक आमदार का 3 आमदार हुआ, उसमें 2 आमदार सेना का ही थे। उसके फिर बाद में महापौर भी सेना का ही हुए। लेकिन टोरेंट का जो मुद्दा था तब टोरेंट का ऐसा ये था 2007 से लेके तो 2013 तक किसी को तकलीफ नहीं थी। हमारे भिवंडी में ग्रामीण विभाग में ऐसा था कि स्टेबिलाइजर एक सिस्टम था, जो स्टेबिलाइजर सिस्टम बंद हो गया टोरेंट आने के बाद। टोरेंट की सुविधा बहुत अच्छी है, जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अच्छी है, लेकिन 2014 के बाद का जो काल देखा गया तो 2014 में ऐसा क्या हुआ कि जो मीटर 700 रुपये में मिलता था वो मीटर 10,200 में कैसा गया। जनता ने ऐसा क्या तुमको यहाँ पे गुडविल दिया, तुमने सीधा उसका 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया। इतना जो बढ़ाने का जो कारण है तो जो पैकेट सिस्टम इन लोगों ने यहाँ पे देखा। मैंने यहाँ पे धरने आंदोलन टोरेंट के बारे में 2017 में मैंने पहला लेटरबाजी किया था कि मेरे घर का मीटर था, उसमें यूनिट कम ज़्यादा होता था, कभी कभी तो 3-3 महीना यूनिट नहीं गिरता था, वही बिल आता था। मैंने खुद से जाके टोरेंट में कंप्लेंट करने के बाद में मीटर फॉल्टी दिखाया गया, यानी इनका मीटर फॉल्टी है ऐसा मेरे पास में लिखा हुआ है। इन लोगों ने इनका सही सिक्का मुहूर्तम मारा हुआ है, तो ये बोल नहीं सकते कि इनका मीटर खराब नहीं। मैंने उसके बाद में मेरा खुद का सब मीटर बैठाया, सब मीटर में 100 यूनिट गिरता है तो इनके मीटर में 250 यूनिट गिरता है, यानी 150 यूनिट से इनका मीटर कौन से चेतक की चाल चलता है, कौन सा घोड़ा ये लोग ने लाया है, उसका ही अभी अपने को भिवंडी वासियों को यहाँ का अंदाज़ा लगाना है, उसकी चौकसी करनी है कि कहाँ से उसको ढूंढना पड़ेगा अपने। सर, बात आपके जो मुद्दे हैं और मांग भिवंडी की जनता है, क्या मतलब भिवंडी की जनता की जो मांग है, यहाँ पे जो यूनिट दर है 2 रुपये 45 पैसा होना चाहिए। मीटर की जो तुम लोग फी लेते हो वो फी लेने के बावजूद भी उसमें भाड़े तुम लोग भाड़ा लगा के हम लोग को बिल में देते हो, उसमें वापस से टैक्स है। दूसरी बात ऐसी है कि गांव में कई महिलाएं ऐसी है जिनको विधवा महिला है, उनके पास से भी 10,000 5,000 मीटर कटिंग करके लेके जाना। तो अभी भिवंडी को जनता को चाहिए तो यहाँ पे मेरे को सरकारी सुविधाएँ चाहिए। भाई जब सरकार देखो राशन कार्ड में मेरे को राशनिंग मिलता है तो मेरे को यहाँ पे सरकार की सुविधा में मेरे को महावितरण की पावर चाहिए। मेरे को टोरेंट की पावर मैं काय के ले लूँ, जब मेरे को पांडू के दुकान में से सस्ता मिलता है, सस्ता मिल रहा है पांडू के दुकान में से गांव के, तो मैं महावितरण के हिसाब से इन लोग के हिसाब से मैं डी मार्ट में काय के लिए जाऊँ। मेरी चॉइस है मैं कहाँ से क्या खरीदना है, भिवंडी की चॉइस है, भिवंडी की जनता की एक चॉइस है। ग्राहक संरक्षण कायदा है कि ग्राहक ने कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती की जाती है। तो ये रुकना चाहिए। भिवंडी की जनता की यही मांग है कि हमें MACP यानी महावितरण की पावर चाहिए, क्योंकि मैं सरकार में बैठे हुए लोगों को चुन के देता हूँ, तो यहाँ की सरकारी सुविधा मुझे चाहिए। सर देखो, भिवंडी में 3 समिति है, उसके बाद में आप आए। जहाँ तक देखा जाए भिवंडी शहर में जनता का विश्वास हो चुका है। इसके पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं और जनता ने कई आरोप भी लगाए हैं, वो आप भी जानते होंगे शायद। क्या दिक्कत है इसमें, मतलब कैसा लगता है आपको ये आंदोलन जो है, जो भिवंडी में 3 जो समितियाँ हैं, उसके बाद में आप उसके मतलब दूसरा मतलब और क्या कुछ मतलब है? क्या आप देखो, सबसे बड़ी बात तो आपको सबको बता देता हूँ कि चैनल के माध्यम से पेड मीडिया है, सबको ये मैसेज सबसे ज़्यादा चलाना, सबसे ज़्यादा वायरल होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब मई महीने में मैंने एक मैसेज वायरल किया था, मैंने एक पोस्टर बनाया था, तो मैं 15 अगस्त के दिन धरना आंदोलन उपोषण पर बैठने वाला हूँ। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तभी मैंने सब मांगे मेरी डिसाइड की थी। कलेक्टर को निवेदन दिया था। ये तो जो 3 समितियों की जो तुम बात कर रहे हो ना, ये पैकेट वाली जो समिति है जिसकी कोई है, ये अपने बात में हुई है। आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जब इतने मोर्चे, देखो पहले भी बहुत से मोर्चे निकले, लेकिन वो मोर्चे निकलने के बाद में जब आदमी पैकेट में बंद हो जाता है तो उसके बाद में उसका कुछ नहीं रहता है। तो तुम जनता को बताओ कि मोर्चा निकालने के बाद में जनता के कौन से प्रश्नों का हाल हुआ है। ये कभी उन्होंने खुल के बताया नहीं मीडिया के सामने कि जनता को किस तरह न्याय मिला है। न्याय मिला ही नहीं ना जनता को मोर्चे निकालने के बाद। आज तुम यहाँ से आज़ाद मैदान तक गए, आज़ाद मैदान में जाके आने के बाद में भी तुम लोग न्याय नहीं दे सके गरीब जनता को। तो मेरा मुद्दा पहला ही था, मैं बाद में नहीं आया हूँ। ये लोग को नींद नहीं थी, दिन में रात, रात में दिन दिख रहे थे, तारे दिख रहे थे दिन में। ये कंडीशन थी ये समितियों की। 16 मेंबर में मेरे को लिया गया था। ये 16 मेंबर की जो समिति बनी थी, इस समिति में मेरे को ऐड किया गया। और मैंने जब विरोध किया कि मेरा मुद्दा हाईजैक कर रहे हो तुम लोग, तो इन लोगों ने मुझे 16 मेंबर में से मुझे फ़ोन करके मेरे को उसमें से बाहर निकाला। यही लोगों ने बाहर निकाला है मुझे, मैं बाहर नहीं निकला हूँ। क्योंकि शिवाजी मात्रेकर के जो डोंबिवली के थे, मेरे बाद में उन्होंने कंटिन्यू रखा उसमें कि ये शेतकरी संगठन के कोकण विभाग के जो अध्यक्ष है राजदादा, ये मुद्दा उनका है, तुम लोग ने हाईजैक किया है। क्योंकि क्या, तो राज पाटिल एक गरीब घराने से आता है और एक बड़े बड़े पार्टियों से बिलोंग करते हैं। इनकी 4-4 कुश्तियाँ यहाँ पे नगर सेवक, आमदार, खासदार सब हो चुकी है। ऐसे लोग ये समितियों के ठेकेदार बने, तो जनता को न्याय कौन देगा? ये तो खाली 2024 की निवडणुकी की सब ये यहाँ पे बोल वचन चल रहा है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। सर एक बात बताइए, सर इतने लोग इकट्ठा हैं और अगर आप अकेले मतलब यहाँ बैठे हो, आपके साथ चंद लोग हैं, जैसे कि 1, 2, 4, 5, 6 जन में आप मतलब एक नया क्या दिखाना है? इसका मतलब आपका उद्देश्य क्या है? हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग आराध्य बोलते हैं, हमारे आराध्य दैवत है। महाराज ने 60 मावले लेके ना पावन खिंड की लड़ाई लड़े थे, तो मैं ये 6 लेके लड़ाई लड़ूंगा तोरे के विभाग में। मेरे को 600 की जरूरत नहीं है कि जो बिरयानी खा के, वड़ा पाव दे के सोशल मीडिया पे। अभी देखो पार्टियों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते, सबके पीछे 10, 20, 50, 60 आदमी रहते हैं। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन में पैसा नहीं मिलता है, संगठन में न्याय मिलेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। जहाँ पे जाओगे वहाँ पे सम्मान मिलेगा लेकिन गाली नहीं मिलेगी। पार्टियों का तो तुम जो बोल रहे हो पार्टियों का, उनका ही घर ठीक से नहीं चल रहा है, वो क्या लोगों के घर बनाएंगे? इनके ही घर में आग लगी पड़ी है, एक घर के 3 घर हो गए, तो हमारे घर का क्या ये लोग ख्याल करेंगे? करेगा ख्याल? सर आरोप लगाना तो सीधा है सर, आरोप को सिद्ध करना काफ़ी मुश्किल है सर। नहीं, आरोप को सिद्ध करना यानी क्या है? तुम लोग ने मेरे को समिति में लिया, लेने के बाद में तुम लोग ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, तो यानी मेरा मुद्दा भी तोरण के खिलाफ ही था। कौन थे इसके अंदर, कितने लोग के साथ? देखो, मैं किसको बड़ा करने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं विरोधक हूँ, तो विरोधक कभी किसी का नाम लेता है तो वो बड़ा होता है। मेरे को जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे नाम लेके मेरे को बड़ा किया। उन्होंने गांव-गांव में सबके विरोध में मेरे बारे में मेरा। आपकी लड़ाई तोरण से है कि सरकार से? महावितरण प्लस तोरण 2+2 से। मैं किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टियों के जो नेता है
उनके पास में न्याय मांगने के लिए लोग यहाँ जितना मोर्चा निकाले थे ना, उन्होंने न्याय देना चाहिए था। राजा के बेटे भी शामिल हुए थे प्रजा के साथ में, लेकिन क्या हुआ, एक कहावत है तुम्हारे भाषा में, मालूम है ना, ऐसी कहावत है कि राजा के बच्चे जब रोड पे उतरते तो राजा भिखारी है कि राजा है, और जो समाज ने उसको चुन के दिया है तो समाज जाए तो जाए किसके पास में जाए, जाना चाहिए ना। तो जो राजा चुन के दिए तो जब उनके ही बच्चे रोड पे उतर रहे हैं तो हम जाए किसके पास में, तो सनम जाए किसके पास में, लगाए गले किसको, ऐसी कहावत हो गई अभी भिवंडी की। तो इसलिए 2024 का और ये जो मोर्चे निकाले, जो कुछ हुआ, ये मोर्चे खाली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो भिवंडी की जनता का खाली वापर हुआ है, और उसमें पार्टी में तुम लोग को 2024 का टिकट का जो मुद्दा रहता है कि मेरे पीछे इतने पब्लिक है, मैंने इतना ये किया था, यही चालू है। बाकी इसके अलावा पब्लिक का यूज ही यूज है, बस घड़ी साबन के जैसा काम चालू है। तो ये थे राष्ट्र पार्टी शेतकरी संगठन से थे, और भी उनके साथ में है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, बोलेंगे क्या, जो आज आंदोलन लगे आप उनके साथ में, तब आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं नितिन राय बोले, जो मैं वायरल के साथ मैं। अच्छा, आप ही नितिन राय बोले? हाँ, मैंने टोरेंट पावर में 14 साल काम किया ईमानदारी से, जनता की सेवा की। और जो टोरेंट पावर जो जनता पे जो अन्याय करती है, और बाकी जो मुझे अनुभव आया मैंने वो मैसेज में दिया है आपको। मेरे में भी जो अन्याय हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आपके ऊपर क्या मत अन्याय क्या हुआ था? मैंने 14 साल काम करने के बाद कंपनी ने मुझे भोजन करने गया और आधा घंटा लेट आया, इस वजह से मुझे डायरेक्ट टर्मिनेट किया। और इसलिए मैं अगर आज मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ ITI इलेक्ट्रिशियन हुआ, मैं उसके बाद मैं इसमें काम को लगा, मेरी उम्र 44 है, और मुझे आज गवर्नमेंट में अगर जॉब मिलती थी तो ऐसे छोटे छोटे कारणों से काम पर से नहीं निकाला जाता। और मैं अनुसूचित जाति जमाती से आता हूँ, तो मुझे तो और बहुत कुछ टारगेट किया गया, बंद बोले में रखा गया, जहाँ पे मीटर का चेकिंग का मशीन बंद था, मैं वो बोला कि मशीन बंद, मेरे को किधर रखा। मतलब कामगारों के साथ भेदभाव वहाँ पे होता है? कामगारों के साथ भेदभाव होता है, और इसीलिए मैंने टोरेंट पावर अधिकारियों पर एट्रोसिटी के अंतर्गत गुना भी दाखिल किया, लेकिन यहाँ के ACP साहब ने उनको बस भी दाखिल किया है, उनको बचाया है। तो मेरे पास आज इतना पैसा नहीं कि मैं वकील रखूँ और मैं न्याय मांगूँ, तो इसलिए मैं राज साहब के पास आके अमर क्वेश्चन में पड़ गया। मेरा एक्सपीरियंस है 14 साल का टोरेंट पावर में सीनियर टेक्नीशियन। कामगार लोगों के लिए हक के लिए भी हम लोग लड़े, बहुत सारे कामगार मेरे पीछे थे, 120 कामगार। तो हम लोगों से 55 लाख रुपए वसूल किया जाता था टोरेंट पावर से जबरदस्ती से, पर कैंडिडेट 10,000। और वो एक तथाकथित यूनियन है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मुंबई लेबर नाम के लिए उन्होंने बना के रखा है कि दूसरे को यूनियन ना आए, इसलिए हम लोगों ने मंत्री का यूनियन भी बनाया था। तो ये 55 लाख रुपए हमारे से जबरदस्ती से वसूल करके कामगार लोगों से मुंबई लेबर यूनियन को दिया जाता है, जिसका मैंने विरोध किया। मीटर टैक्सिंग है जो उसका मैंने विरोध किया। विजिलेंस के तो अगर आदिवासी लोगों पे करते हैं, उनके घर पे राशन नहीं है, तो मैं उनको बोला कि नहीं आप लोगों को उनको मीटर देने के लिए भेजो, तो नहीं, नो मीटर का केस बना, मीटर नहीं है, लेकिन केस बना। तो ये सब मेरे से सहा नहीं गया, और मैं इसके लिए आवाज़ उठाया, और जिसका मुझे शिकार बनाया गया, टॉर्चर किया गया, 2 साल मुझे हैरेसमेंट किया गया, और बाद में डायरेक्टली टर्मिनेट किया गया कि आधा घंटे के लिए लेट आया है। और बाकी कामगारों को जो न्याय देता है वो मेरे को न्याय नहीं दिया, और मुझे अलग से न्याय सर एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भिवंडी की जनता 3 लाख मीटर की मतलब अपने पास है, 3 लाख मीटर के बारे में आपको जानते हैं? मीटर तो कैसा है कि मीटर के बारे में अगर बोला जाए तो MSCB की मीटर है ना? हाँ, MSCB की मीटर से इन लोगों का जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम, तो वो मशीनें अलग है। ये जो मीटर है वो सिस्टम ये नहीं कर सकता है कंजप्शन, और ये नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती से कस्टमर से ज़बरदस्ती से वो मीटर बदलाए गए। उनका कोई रिकॉर्ड भी इनके पास नहीं था एक्चुअली, और ये लोग टोरेंट पावर जैसा कि 2 ही कंपनी के मीटर के लिए ज़बरदस्ती कर दी। मैंने देखा है 14 साल में कि सीमेंस और सीमेंस वाले जो हैं वो 2 ही कंपनी के मीटर हैं, वही ज़बरदस्ती से लोग विदाउट चेक किए हुए कस्टमर पर लगा दिए। ये मैंने मेरा 14 साल का तजुर्बा है। और वही जो कंपनी में जो काम करता था मीटर कंपनी में, तो वही आदमी को वहाँ से ला के इधर मीटर टेस्टिंग लैब में वो डाल करके उसको बैठाया गया। तो बाद में जो विजिलेंस की
बाद में जो लिंक के केसेस बनते थे, कभी कभी ये लोग लिंक डालने के लिए भी बोलते थे विजिलेंस के बारे में, तो जनता के साथ फ्रॉड था। विजिलेंस में कैसा है, वो मीटर से छेड़छाड़ किया, उसमें से लिंक डालने के लिए भी दबाव बनाते थे, उसका भी विरोध किया। आप इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये कहाँ तक सही है? अगर कभी आपको प्रूफ करने को कहा गया तो आप कहाँ से एट द प्रूफ मुझे मीटर टेस्टिंग मेरे पास टोरेंट पावर का ये है, लेटर है मेरे पास कि मैंने भी MTL डिपार्टमेंट मीटर टेस्टिंग लैब में किया हुआ है, और मेरा ऑन सब रिकॉर्ड ऑन ड्यूटी का रिकॉर्ड टेस्टिंग लैब में मीटर पे है। मेरी हाजिरी भी टेस्टिंग का वो रजिस्टर में मेंटेन है। मीटर टेस्टिंग के सब मेरे सिग्नेचर वगैरह आज भी सब है। 2018 से 2020 तक मीटर टेस्टिंग लैब पूरी तरह बंद थी। एक दिन में 3 बैच निकलती है, वहाँ पे एक भी बैच नहीं निकलती। मीटर टेस्टिंग लैब में खराब थी, उसका रिकॉर्ड टोरेंट पावर नहीं दे पाएगी। मेरा सामना कभी टोरेंट पावर में आपसे किया ही बताइए, आप वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी कम है? हम लोगों ने 4000 स्टार्ट किया, तो आज हमारा 50 सैलरी हो गया था। तो हमने सैलरी ऐसी नहीं मिली, उन्होंने हमको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। मेरे को मारा भी गया। मेरे ऑफिस में आके टोरेंट पावर के झूठे लोग पाले उन लोगों ने, जिनको 55 लाख रुपये जमा करके दीजिए टोरेंट पावर, उन्होंने आके मेरे को मारा भी। और तब जाके हम लोगों ने ऐसे मारामारी करके पहले 9,000 11,000 बाद में 18,000 ऐसा पगार में लगा के 50-60,000 तक हमारा सैलरी गया। लेकिन आज मेरा परिवार उससे क्या है, उससे एक सैलरी मेरे को नहीं मिल रही। आप मतलब टोरेंट पावर से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो। आप वहाँ मतलब काम के दौरान आपके साथ में टोरेंट पावर हरेसमेंट किया मेरे आपके ऊपर हाथ उठाया गया। हाँ, मेरे फोन टैपिंग किए गए, मुझे पाटला किया गया, मुझे हरेसमेंट किया गया। भिवंडी पे रहते मैं भिवंडी जनता को यही कहना चाहूँगा कि अभी तो रास्ता चुना है वो सब सही है, और जनता ही इसे उतार के चेक करती है। और हमारा रास्ता कैसे कर रहे दिन लगा के, कोई भी उनको लालच नहीं है, वैसे बिना लालच वाले लोग और नहीं है वो ये टोरेंट पावर को हटा सकते हैं, और टोरेंट पावर हटनी चाहिए। आज हमारी भी ज़िंदगी कामगार होकर भी अगर टोरेंट खराब कर सकती है, तो जनता की ज़िंदगी खराब हो ही नहीं। इसलिए जनता ने इसको हटाना बहुत जरूरी है। MSP भी आएंगे वो अच्छे दिन आएंगे, और बिल भी बहुत 50% ऑलरेडी बिल कम हो जाए, और आगे का ये इंक्रीमेंट है वो टोरेंट का रद्द करे सरकार, और हम कामगारों को भी नहीं मिलेगा और सबको नहीं मिलेगा, जनता को भी नहीं मिलेगा। तो ये थे निखिल रायगोड़े। इन्होंने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया था, जो कि इनके ऊपर जो आप बीती थी, उन्होंने मतलब वो मैसेज हाथ से लिखकर हिंदी में जो मतलब वायरल किया था। सारा सिटी न्यूज़ के लिए भगवान दास विश्वकर्मा, भिवंडी।